एक गांव तसियापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक सिरकता भूत रहा करता था। जैसे ही रात में कोई उसे दिखता तो उसका शरीर घर से अलग कर देता और वहां से गायब हो जाता। जैसे ही गांव वाले सब ये सब देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं और राजेश कहता है कि देखो भाइयों, मुझे तो अब इस गांव से डर लगने लगा है, क्योंकि मैं इसका देखो शरीर धड़ से अलग कर दिया। इतना बुरा करे कौन मारता है। अरे राजेश भैया, सही कह रहे हो तुम। मुझे भी इस गांव में रहने में बहुत डर लगता है। मैं अपने घर वालों को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा तो कैसे चलेगा। मुखिया जी कुछ तो चाहिए, क्योंकि इस हादसे के बाद तो पूरा गांव डरा हुआ है। देखो भाइयों, मैंने तो फैसला लिया है कि हमें एक एक करके डेली किसी न किसी लोग पहरा देना होगा इस गांव में, क्योंकि यही एक रास्ता है कि हमें पता कर पाए कि ये कौन कर रहा है सब। हाँ मुखिया जी, मैं आज पहरा दूंगा, क्योंकि आज मैं दे दूंगा कल ये रामू भाई दे देगा। ऐसे ही अपने गांव को बचा सकते हैं हम। तो ठीक है भाइयों, आज फिर राजेश पहरा देगा। देखो मालती, अब मैं पहरा देने जा रहा हूँ। दरवाजे तुम बंद कर लेना, ठीक है? अरे जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप संभाल के जाइएगा। वो हादसा सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। उस बेचारे आदमी को किसने ऐसे मारा होगा। अरे मालती, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं आ जाऊंगा, पहरा देने ही तो जा रहा हूँ। तुम बस दरवाजे और अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ। फिर राजेश पहरा देने के लिए चल देता है और गांव में पहुंच जाता है। जाते रहो, कोई मत सो, जाते रहो, जाओ, सोते नहीं रहो। और ऐसे कहता रहता है। बस एक जगह खड़ा होकर कहता है कि अरे बहुत थक गया मैं यार, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ यहाँ। फिर अचानक से उसके सामने सिरकता आदमी आ जाता है और कहता है वो आज तुम्हें गांव वालों ने भेजा है। आज तो मुझे मोटा ताजा आदमी मिलेगा। हा हा हा। फिर वह भूत राजेश को वहीं गिरा कर उसका सर काट के बस वहां से गायब हो जाता है। हा 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 हा। फिर अगले दिन गांव वाले वहां आते हैं और यह सब देखकर बहुत दुखी होते हैं और कहता है कि देखो भाइयों, राजेश भाई भी चला गया, उसको भी किसी ने मार दिया। मुझे तो अब इस गांव में रहना ही नहीं है, क्योंकि जो राजेश भाई बेचारे साथ हुआ वह किसी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। मैं तो भाइयों कहता हूँ कि इस गांव तो हमें छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हमारा भी यही हाल होगा। अरे सुरेश, तुम क्या कह रहे हो? ये कोई हाल तो नहीं है। हम अपने गांव को यहाँ कैसे छोड़ते जा सकते हैं? और तभी एक महात्मा आ जाते हैं। नमस्कार महात्मा जी, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। हमारे गांव में देखिए एक पता नहीं कौन सा भूत है जो देखिए लोगों के सर काट के ले जाता है और उसे मार देता है। अब आप ही कुछ बता सकते हैं, हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। बच्चा, मैं इधर से जा रहा था, मुझे एक बुरी आत्मा का यहाँ वास दिखा, इसलिए मैं इस गांव में आया हूँ तुम लोगों को बचाने। चिंता मत करो तुम लोग। बस ये याद रखना कि आज रात कोई घर से बाहर मत निकलना। मैं आज एक ऐसा गोला बनाऊंगा जिसमें भूत आएगा और वह फंस जाएगा। उसको आज नहीं छोड़ूंगा। फिर अगली रात साधु बाबा वहाँ एक चक्कर गोला बना देते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे भूत वहाँ प्रकट हो जाता है। ओम कालू नमः, आजा भूत। फिर वहाँ भूत आ जाता है और बड़े गुस्से में बोलता है, हे पंडित, तूने मुझे क्यों बुलाया है? तुझे अपनी जान नहीं प्यारी क्या?
रुक जा, मैं तेरा घर से अलग कर दूंगा। फिर जैसे ही भूत वहां से जाने की कोशिश करता है, एक गोला आग का आ जाता है और वह वहां से हिल नहीं पाता और कहता है कि हे पंडित, तूने मुझको ये क्या कर दिया? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? तू हिल पाएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने मंत्रों से एक गोला अक्षर फेंक दिया है, जिससे तेरी शक्तियाँ वहीं खत्म हो जाती हैं। जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगा, तू यहीं फंसा रहेगा। तू इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रहा है? इन गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं भी पहले तुम्हारे जैसा एक भोला भाला इंसान था, लेकिन मुझे एक बुरे सेठ ने अपने घर में काम कराया और वह मुझे पैसे देने के लिए जब मुझे बुलाया तो नहीं दिए और धोखे से मुझे मार दिया और मेरा सिर काट के कहीं दूर छुपा दिया, जिससे गांव वालों को यह सब नहीं पता चला। इसीलिए जो भी मुझे रात में दिखाई पड़ता है तो उस सेठ की मुझे याद आ जाती है, जिस वजह से मैं उस आदमी को मार देता हूँ। अब मेरा बदला पूरा हो गया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब किसी की मौत नहीं होगी। फिर वहीं से उस भूत की आत्मा मुक्त हो जाती है और पंडित यह सब देखता रहता है। फिर उसके बाद सुबह होती है और गांव वालों से पंडित बताता है कि देखो, अब तुम्हारे गांव में कोई भी नहीं मारा जाएगा, लेकिन एक गरीब आदमी के साथ कभी भी जुल्म मत करना। इसी के कारण से वह भूत बन गया था। अरे महात्मा, आप ना इस मुसीबत से बचाते तो हम शायद इस गांव में जिंदा ही ना होते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगता है।